स्टूडेंट, आज की वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। हम लोगों ने आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद स्टार्ट कर दिया है। इसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुपद का परिचय प्राप्त किया था और बहुपद के शून्यकों के बारे में भी हमने बात की थी। बहुपद के घात के बारे में भी हमने बात की थी और रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में हमने पढ़ा था। रैखिक बहुपद के शून्यकों के बारे में भी हमने बात की थी कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के अचर पद बटे x का गुणांक। तो अब आपको कहीं भी अचर बहुपद का शून्यक निकालने को बोला जाए तो आपको इसी फॉर्मूले का प्रयोग करना है। आप जानते हैं रैखिक बहुपद ax प्लस b के रूप का होता है। b यहाँ पे अचर पद है और x का गुणांक यहाँ पे a है, तो इसका सूत्र बन जाता है माइनस का b अपॉन a। चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका वो है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ आलेखीय भी बोल सकते हैं आप इसको ग्राफ बनाना है आपको इसमें बेसिकली। तो ग्राफ तो आप लोगों ने कक्षा 9 में भी बनाए हैं, आप लोग जानते हैं ग्राफ बनाना। तो सबसे पहले हम रैखिक बहुपद को ही बात करते हैं और रैखिक बहुपद के शून्यकों के बारे में कि कैसे उसके शून्यकों और ग्राफ में क्या संबंध होता है, ये हम आगे देखेंगे। तो ये कोई रैखिक बहुपद है px बराबर 2x प्लस के 3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या px की जगह y लिख सकते हैं। आपने कक्षा 9 में किया है 2x प्लस 3, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए आपको x और y दो मानों की आवश्यकता पड़ती है। तो ग्राफ आप लोग जानते हैं रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा आपको मिलती है। सरल रेखा आपको मिल जाती है, x का मान रखते जाते हैं और y का मान निकलता जाता है। तो सबसे पहले हम इसके लिए एक टेबल बनाते हैं। x बराबर 0 लेंगे। जब हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का मान आपको पता है क्या निकल के आएगा, 2 गुणा 0, ये 0 हो जाएगा, 3 बचेगा। x का मान जब 1 रखेंगे तो y का मान आपको पता है 5 हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 3 और 2 5। इसी प्रकार जब x का मान आप -2 रखेंगे तो ये माइनस के 4 हो जाएगा और -4 में से 3 को आप घटाएंगे तो आपको माइनस का 1 मिलेगा। इस प्रकार आप और भी मान रख सकते हैं, x का मान रखते जाइए, y का मान आपको प्राप्त होता जाएगा। तो ये हमें कुछ मान प्राप्त हो गए हैं। अब इन्हीं के द्वारा हम इस रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ मैंने पहले ही बना के रखा है आपके लिए इन मानों पर। आप ध्यान से देखिए, ग्राफ बनाना आपको आता है। एक एक्स अक्ष होता है जिसको हम क्षैतिज अक्ष भी बोलते हैं और वाई अक्ष होता है जिसको हम वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर अक्ष बोलते हैं। और ये दोनों जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं वो आपका मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, x पे भी 0 और y पे भी 0। ये सभी आप लोग जानते हैं। ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को काटते हैं, लंबवत एक दूसरे को काटते हैं, 90 अंश का कोण बनता है जहाँ पर काटते हैं ये। तो हम देखते हैं जब x बराबर हमने 0 रखा तो y का मान 3 हमको मिल गया, अर्थात बहुपद का मान, ये पूरा बहुपद ही है y के बराबर, ये हमको 3 मिल गया। तो देखिए x बराबर 0, x पर तो चलना ही नहीं है, y पर 3 चलना है। तो y पर 3 चलने का मतलब यहाँ पहुँच गए, ये वो बिंदु है आपका 0,3। फिर x बराबर 1 और y बराबर 5। तो x पे चलना है हमको 1 प्लस की तरफ, इधर सब पॉजिटिव वाले होते हैं, इधर माइनस वाले होते हैं, ऊपर प्लस और नीचे माइनस वाले, ये सब आप लोग जानते हैं। x पे चलना है 1 और y पर चलना है प्लस का 5। तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। फिर y पर चलेंगे आप तो ये बिंदु, ये जो बिंदु है ये 1,5, x पर 1 y पर 5, तो ये हमें दूसरा बिंदु मिल गया। तीसरा हमारा जो बिंदु है x पे -2 है, y पे -1 है। तो माइनस वाली संख्याएँ बाईं तरफ होती हैं 0 के, तो ये हो गया x पर -2 और y पर चलना है हमको -1। तो -1 आप जानते हैं y पर नीचे की तरफ जाएंगे
तो ये -2 है x पे, ये -1 है। जब इनको मिलाएंगे तो यहाँ पहुँचेंगे आप। तो ये वो बिंदु है जहाँ पे x बराबर -2 है और y बराबर -1 है। जब हमने इन तीनों बिंदुओं को मिलाया है तो आप देख सकते हैं आपको एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है। और आप ये भी जानते हैं कि रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है। 9th क्लास में आप लोगों ने सीख रखा है। तो जब हमने इन तीनों बिंदुओं को मिलाया तो हमने देखा कि इसने x, ये तो x है, इसने x को एक बिंदु पर काटा। इस ग्राफ ने, सरल रेखा y बराबर 2x + 3 जो रैखिक बहुपद था उसके ग्राफ ने x को एक बिंदु पर काटा। अब ये बिंदु देखिए, ये क्या है, ये -1 और -2 के ठीक बीच में है। तो बीच में मतलब क्या है, ये बीच में मतलब हम कह सकते हैं कि ये -1.5 है x पे, और y पर तो हम जा ही नहीं रहे हैं, हम केवल x की बात कर रहे हैं, y पर तो हम जा ही नहीं रहे हैं। तो y पर तो हमारा जो बिंदु है निर्देशांक है वो 0 है। तो ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। माइनस के 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, तो आपको मिल जाएगा -3/2 और y पर तो 0। तो फाइनल आपको उत्तर जो मिल गया, इस बिंदु के जो निर्देशांक आपको मिले हैं, ये बिंदु -3/2 है x पे, x निर्देशांक जिसको हम बोलते हैं, और y निर्देशांक इसका क्या है, 0। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि बहुपद के ग्राफ ने x को जिस बिंदु पर काटा उस बिंदु के हमने निर्देशांक निकाल दिए। निर्देशांक का मतलब x के निर्देशांक और y के निर्देशांक, कि x पर वो कितना चला और y पर वो कितना चला। तो हमको इस बिंदु के निर्देशांक, ये आप कह सकते हैं ये -3/2 और 0 मिल गया। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि -3/2 पर y का मान क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, यही तो मतलब है इसका। और y बराबर क्या है, y बराबर ही हमारा क्या है, वो बहुपद है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि -3/2 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये एक रैखिक बहुपद है, इसका शून्यक आप निकालिए। अगर मैं आपको बोलूँ इसका शून्यक निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे, रैखिक बहुपद px बराबर 2x + 3 का शून्यक क्या होता है, सूत्र माइनस के अचर पद बटे x का गुणांक। अब अचर पद तो आपको तुलना करनी पड़ेगी इसकी, रैखिक बहुपद से ax + b से तुलना करेंगे तो a बराबर आपको 2 मिल गया और b बराबर यहाँ पे 3 मिल गया, बस मान रखने हैं। तो ये आ गया आपका बहुपद 2x + 3 का शून्यक, ये बहुपद है आपका, इसका शून्यक आ गया -3/2 और -3/2 ही x का निर्देशांक भी है। तो यहाँ से हम एक बात कह सकते हैं कि बहुपद 2x + 3 का शून्यक अर्थात -3/2 उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ बहुपद का ग्राफ जो सरल रेखा था उसने x को काटा है। आप इसको दोबारा समझ सकते हैं कि हमने एक बात निष्कर्ष निकाली कि बहुपद का शून्यक उस बिंदु पर x अक्ष का निर्देशांक है जिसने x को काटा है। तो यहाँ से ये बात हमारी क्लियर हो जाती है कि किसी बहुपद का शून्यक कोई भी बहुपद हो सकता है। यहाँ हम केवल रैखिक बहुपद की बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये हर बहुपद के लिए हमें एक नई टेक्निक मिल गई है। इसकी मदद से हम शून्यक निकाल सकते हैं। ये हर किसी बहुपद के लिए सत्य है कि बहुपद 2x + 3 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ बहुपद के ग्राफ x को काटता है। आप देख सकते हैं x को यहाँ पर काट रहा है ये ग्राफ, और इस बिंदु पर x का जो निर्देशांक है, ये x का निर्देशांक है और ये y का निर्देशांक है। x का जो निर्देशांक है वही इसका शून्यक होता है। तो ये हर बहुपद के लिए सत्य है, चाहे द्विघात बहुपद हो चाहे त्रिघात बहुपद हो। तो यही बात आपको यहाँ पे नोट करनी है, यही विशेष बात है, इम्पोर्टेंट बात यही है कि चाहे कोई भी बहुपद हो, चाहे वो रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, चाहे त्रिघात बहुपद हो, उसका शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक होगा जहाँ पर बहुपद का ग्राफ x को प्रतिच्छेद करता है। अब देखिए यहाँ पे तो
ग्राफ ने केवल एक बिंदु पर काटा है, इसलिए हमने उसी बिंदु की बात की है। आगे आप देखेंगे कि जो ग्राफ होते हैं वो एक्स एक्स को जितने बिंदु पर काटते जाएंगे उतने ही उस बहुपद के शून्यक होंगे। तो ये ग्राफ और शून्यकों में ये संबंध होता है कि किसी बहुपद का ग्राफ एक्स एक्स को जिस बिंदु पर काटे उस बिंदु का जो एक्स निर्देशांक होगा वही उसका शून्यक होगा। हमने अभी अभी देखा है, हमने इसका जब शून्यक निकाला तो हमको वही मिल गया है। तो ये तो रही रैखिक बहुपद की बात। अब हम एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लेके बात करते हैं कि क्या ये द्विघात बहुपद के लिए भी सत्य है। तो यहाँ एक द्विघात बहुपद ले लिया गया है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 4, क्योंकि यहाँ बहुपद की घात 2 है इसलिए द्विघात बहुपद हुआ। तो ये इसको आप y भी कह सकते हैं, चाहे px कह दीजिए चाहे y कह दीजिए। यहाँ पे जो yx मैंने लिया है इसको आप px भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम x y से ही ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह y ले लिया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग अलग x और y के मान निकाल के देखेंगे कि हमको क्या मिलता है। तो यहाँ पे कुछ मान मैंने लिए हैं, आप कोई भी मान रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यही रखना है, आप कुछ भी मान रख सकते हैं। x बराबर 0 जब मैंने रखा यहाँ पे तो मुझे y का मान -4 मिल गया। देखिए तो पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा केवल -4, तो y का मान -4। जब यहाँ पे मैंने x बराबर 1 रखा है तो मुझे y का मान -6 मिल रहा है। आप रख के देख सकते हैं, ये 1 बन जाएगा, ये -3 गुणा 1 -3, ये -4, तो ये 3 में से 1 का -2 और -4 आपस में जोड़ेंगे तो -6 आएगा। ऐसे ही आप कोई भी मान चेक कर सकते हैं। मैंने कुछ ये मान यहाँ पे निकाल लिए। जो ऊपर वाला रैखिक बहुपद था उसमें क्योंकि हमें सरल रेखा चाहिए थी, तो सरल रेखा तो किन्हीं 2 बिंदुओं की आवश्यकता हमें पड़ती है। 2 बिंदु आप निकाल दीजिए, उनसे भी आप सरल रेखा बना सकते हैं। तो आप ऊपर वाले उदाहरण में 2 बिंदुओं से भी काम चला सकते थे, क्योंकि हमें सरल रेखा बनाने के लिए तो 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है। पर ये द्विघात बहुपद है तो इसमें मैंने कुछ और संख्याएं बढ़ा दी हैं, x और y के मान अलग अलग रख दिए हैं। अब देखते हैं इससे हमें क्या ग्राफ मिलेगा। तो जब हमने इसका ग्राफ खींचा तो मुझे इस प्रकार का ये ग्राफ मिला है। ये मुझे ग्राफ मिला है जो U के आकार का है। ये कुछ इस प्रकार के आकार का है। ये इसके बारे में आप बड़ी कक्षाओं में आपके सिलेबस में है कि ये गणित में कौन सा आकार है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको परवलय कहते हैं, अंग्रेजी में पैराबोला बोलते हैं, परवलय। तो ये परवलय की शेप है। आपने देखा होगा डिश का जो एंटीना होता है, जो टाटा स्काई वगैरह डिश टीवी हम लगाते हैं, जहाँ से हम सिग्नल पकड़ते हैं और टीवी पर हमारे प्रोग्राम चलते हैं, वो इसी आकार का होता है। वो डिश की जो छतरी होती है उसको हम पैराबोला बोलते हैं, उसी शेप में ये होता है। ये 11th-12th में आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आपको केवल यहाँ ये समझना है कि ये शेप कैसी है। तो आप ये बात समझिए कि द्विघात बहुपद का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हमको परवलय का आकार मिलता है। तो यहाँ मैंने जो मान मैंने रख के देखे थे उन पर आधारित मैंने ये ग्राफ खींचा है। आप देख सकते हैं कि x पे 0 चलना है, y पर -4। तो x पर 0 तो चलना ही नहीं है, y पर चलना है हमको -4, तो नीचे पहुँचेंगे। ये वो बिंदु है 0 -4। अब आप प्रयास करेंगे ग्राफ बनाने का तो आपको यही शेप मिल जाएगी। अब ये शेप हमें क्या कहती है, जो रैखिक बहुपद के लिए हमने बात की थी, क्या वो द्विघात बहुपद के लिए भी सत्य है। रैखिक बहुपद में हमने बात की थी कि उस बहुपद रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो x एक्स को जिन बिंदुओं पर काटेगा उनका जो x निर्देशांक होता है वही बहुपद का शून्यक होता है। पीछे हम ये सीख के आए हैं, चलिए हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है इसने x एक्स को 2 बिंदुओं पर काटा है। एक बिंदु ये है, इसको आप a नाम दे दीजिए, और एक बिंदु ये, इसको b नाम दे दीजिए। अब इन बिंदुओं के जो निर्देशांक हैं, x निर्देशांक की बात कर रहा हूँ मैं, y की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि y बराबर तो हमने अपना बहुपद मान रखा है यहाँ पे ना, x की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि x का निर्देशांक यहाँ पे -1 है
और उसको रखने पर हमें बहुपद का मान 0 मिल जा रहा है। यहाँ भी x का निर्देशांक 4 है और उसको रखने पर हमें बहुपद का मान 0 मिल जा रहा है। तो आप रख के देख सकते हैं कि क्या ये इसके शून्यक है या नहीं। तो ये आपका बहुपद है। अब द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के का भी एक सूत्र होता है, जैसे कि रैखिक बहुपद का होता है, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ हम केवल मान रख के देखते हैं। तो यहाँ हमने -1 और 4 की बात की है, तो रख के देख लेते हैं यहाँ पे क्या बहुपद का मान 0 आता है। पहले -1 रखिए, तो -1 का वर्ग करेंगे यहाँ पे, फिर ये -3 गुणा -1 करेंगे -4, तो ये -1 करेंगे तो +1 बनेगा। ये 3 की गुणा -1 में होगी तो +3 एकम 3 और ये -4 और 3 और 1 4 -4 आपको बहुपद का मान क्या मिल रहा है 0। किस पर मिल रहा है -1 रखने पर। तो हम कह सकते हैं कि -1 इसका एक शून्यक होगा। अब 4 रख के देख सकते हैं, क्योंकि 4 वह बिंदु है जो x एक्स पर x का निर्देशांक है, काट रहा है वो उसको। तो हम ये भी रख के देख सकते हैं 4। तो p x की जगह हम 4 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग हो गया, यहाँ रख रहे हैं हम x की जगह, और ये -3 गुणा 4 हो गया, ये -4। 4 का वर्ग होता है 16, 4 तियाँ 12 -4, 16 में से 12 कम 4 -4 आपस में कट गए 0। तो फिर हमें बहुपद का मान 0 मिल गया है 4 रख के। तो हम यहाँ से ये बात नोटिस कर सकते हैं कि -1 और 4 इस द्विघात बहुपद का शून्यक है। और वो ग्राफ को देखकर हमें आसानी से पता लग रहा है कि द्विघात बहुपद के ग्राफ ने x एक्स को 2 बिंदुओं पर काटा है, यहाँ पर और यहाँ पर, और इन बिंदुओं का जो x निर्देशांक है वही बहुपद का शून्यक निकल के आया है। तो यही हमारा जो फाइनल हम लोगों ने आज सीखा है वो यही सीखा है। उसको हम एक नोट करके भी लिख सकते हैं, यहाँ पे विशेष लिखा है मैंने, आप नोट करके लिख सकते हैं कि ये बात हमने सीख ली है कि किसी भी बहुपद का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक है जहाँ बहुपद का ग्राफ x एक्स को काटता है। तो ये बात हम लोगों ने नोटिस की है। अब बच्चों, जो ये द्विघात बहुपद होता है, इसका जो मैं बात करूं, इसका जो परवलय शेप होता है वो इसकी 3 इसकी कंडीशन है। अब ग्राफ आपको ऊपर खुला हुआ भी मिल सकता, जब आप बनाओगे तो आपको ऊपर खुला हुआ भी मिल सकता है और ऐसे नीचे खुला हुआ भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर की तरफ ही मुंह खुला रहे, नीचे की तरफ भी मुंह खुला रह सकता है। उसको भी हम परवलय कहते हैं। ये परवलय शेप है, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ है और ये नीचे की तरफ मुंह खुला हुआ है। ये दोनों शेप आपको मिल सकती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे द्विघात बहुपद के जो आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको 3 केस मिलेंगे। पहला केस क्या है? पहला केस ये है, हियर द ग्राफ कट x एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड a' कि जो परवलय जो द्विघात बहुपद का ग्राफ है वो x एक्स को 2 बिंदुओं पर काटे। जैसे हमको यहाँ मिला था, ये 2 बिंदुओं पर काट रहा था। तो 2 बिंदुओं पर काटने का मतलब है कि उसके 2 शून्यक होंगे, एक इस वाले बिंदु का x निर्देशांक, एक इस वाले बिंदु का x निर्देशांक। ऐसे नीचे भी खुल सकता है मुंह, ऊपर भी खुल सकता है। तो 2 बिंदुओं पर काट सकता है। अब अगला केस क्या हो सकता है कि एक ही बिंदु पर काटे। ऐसा भी ग्राफ संभव है कि एक ही बिंदु पर काटे। तो तब उस स्थिति में उसका केवल एक ही शून्यक होगा। जितने बिंदु पर काटेगा उतने शून्यक होंगे। ठीक, यहाँ पे x निर्देशांक। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि वो जो ग्राफ है वो कहीं पर भी ना काटे, x एक्स को किसी भी स्थान पर या किसी भी बिंदु पर नहीं काटता हो। ये भी केस संभव है। तो तीसरे केस में हम क्या कहेंगे, यदि आपको ऐसा ग्राफ मिल गया है तो आप कहोगे कि उस द्विघात बहुपद का कोई शून्यक नहीं है, क्योंकि वह x एक्स को कहीं पर भी नहीं काट रहा है। तो 3 केस संभव हैं, जब आपको 2 शून्यक मिले, जब आपको केवल 1 शून्यक मिले और जब आपको कोई भी शून्यक ना मिले। तो यहाँ से हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो द्विघात बहुपद है बच्चों, उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। हमने अभी तीनों स्थितियों पर चर्चा की है, तीनों स्थितियों के ग्राफ देखे हैं। तो हमने ये बात देखी है कि अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता है। ये 3
पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा शून्यक नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो 3 जगहों पर कहीं पर काट रहा हो द्विघात बहुपद में, क्योंकि इसकी घात 2 होती है। आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी घात 2 होती है तो इसके शून्यक या तो 2 होंगे या फिर 2 से क्या होंगे, छोटे होंगे, 2 से बड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये बात भी आपको नोटिस करनी है कि हम घातों के आधार पर भी किसी बहुपद के शून्यकों के बारे में बता सकते हैं कि यदि उसकी घात 2 है तो उसके अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, यदि उसकी घात 3 है तो उसके अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। 3 से कम भी हो सकते हैं, 2, 1 या कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। हमने ये कंडीशन देख ली है। इसी प्रकार ये तो द्विघात बहुपद की बात रही। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद की भी हम बात कर लेते हैं कि ये एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण दे रखा है आपकी पुस्तक में। त्रिघात बहुपद ये ले रखा है y बराबर x की घात 3 माइनस के 4x, क्योंकि इसमें बहुपद की घात 3 है इसलिए त्रिघात बहुपद है। ऐसे ही मान चेक किए गए हैं। x बराबर -2 रखा है तो y का मान 0 मिल गया है। आप यहाँ पे x बराबर 0 रख के देख सकते हैं। -1 रखा है तो ये हमें कुछ मान प्राप्त हो गए हैं, और इन्हीं मानों से फिर क्या बनाया गया है, पीछे ग्राफ बना दिया गया है। अब ये सभी आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, आपको एक ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल आपको समझाया जा रहा है कि ज्यामितीय अर्थ मतलब ग्राफ और शून्यकों में क्या संबंध होता है, ये आपको समझना है। ये ग्राफ आपको कोई कॉपी में नहीं बनाना है, ये आप हायर क्लास में सीखेंगे कैसे बनता है। आप केवल समझ लीजिए कि द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है, त्रिघात बहुपद का ग्राफ जिगजैग शेप में होता है, ऐसे शेप में होता है। तो जब आपने इन बिंदुओं पर आप ट्राई कर सकते हैं, घर में आप अभ्यास कर सकते हैं। इन बिंदुओं पर जब आप ग्राफ खींचेंगे तो आपको इस प्रकार का कोई ग्राफ, कोई शेप मिलेगी। तो ये त्रिघात बहुपद की शेप होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों वही तरीका लगना है कि इस ग्राफ ने एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पर काटा है। तो आप देख सकते हैं, एक तो इस ग्राफ ने एक्स एक्स को देखना है, वाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वाई पे तो हमारा बहुपद ही है, वाई बराबर तो हमने बहुपद मान लिया है। तो यहाँ पे देखिए इसने एक्स एक्स को इस बिंदु पर काटा, एक यहाँ पर भी काट रहा है ये, क्योंकि ये तो 0 0 है, एक्स पर भी 0, वाई पर भी 0, और एक ये काटा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम ये बात कह सकते हैं कि मैंने जैसे बोला है कि एक्स एक्स को जिन बिंदुओं पर काटे पहले वो बिंदु देखिए, और उन बिंदुओं पर जो एक्स निर्देशांक है उसको देखिए। तो यहाँ पे एक्स निर्देशांक -2 है, -2 पर बहुपद का मान 0 आ रहा है, यहाँ पर 0 0 है, एक्स का मान 0, वाई का मान भी 0 आ रहा है, और एक यहाँ पर 2 एक्स निर्देशांक है और बहुपद को 0 बना रहा है। तो हम कह सकते हैं -2, 0 और 2 इस त्रिघात बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। तो ये हम ग्राफ को देखकर उसके शून्यकों की पहचान कर सकते हैं। आगे और उदाहरण दे रखे हैं, ये शेप है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आलेख है वो एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, तो इसके एक निर्देशांक होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स एक्स को 1 और 2 बिंदुओं पर काट रहा है, तो इस त्रिघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। ठीक, जितने बिंदु पर काटे उन बिंदुओं के जो एक्स निर्देशांक होंगे वही बहुपद के शून्यक होंगे। ठीक है, अब आपकी पुस्तक में उदाहरण है, और अगर कोई आपसे पूछे कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, तो अधिक से अधिक 3 शून्यक हो सकते हैं। देखिए, और 3 क्या 2 भी हो सकते हैं, 3 तो अधिक से अधिक हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता है, परंतु 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, जो हमने पीछे चर्चा की थी। ठीक, घात के आधार पर ही हम बहुपद के शून्यकों की संख्या भी बता सकते हैं। अब एक उदाहरण है, उदाहरण से पहले यहाँ पे यही बात बोली गई है कि किसी भी बहुपद की आप घात देखकर ये बता सकते हैं कि उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी अधिक से अधिक। तो वो हमने पीछे चर्चा कर ली है। चलिए, अपने पुस्तक का जो आपका उदाहरण नंबर 1 है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ बोला गया है कि जो नीचे दिए गए ग्राफ हैं बहुपद के y बराबर px, पॉलिनोमियल है px चर x में, इसके ग्राफ को देखकर आप बताइए कि उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ अ जीरो, शून्यकों की संख्या इस बहुपद की। चलिए देखते हैं, बड़ा आसान काम है, पीछे हमने सीखा है, आसानी से हम बता सकते हैं ग्राफ को देखकर। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने ग्राफ देखा तो इस ग्राफ ने एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पर काटा, और तो कहीं नहीं काट रहा है ना, एक्स एक्स को तो केवल यहीं पे काट रहा है, तो इस बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। और कारण क्या देंगे
कि इसका जो ग्राफ है उसने एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पर काटा है, इसलिए इसका एक शून्यक होगा। इसका उत्तर आप देख सकते हैं पहला, द नंबर ऑफ जीरो इज 1। इसका एक शून्यक है क्योंकि ग्राफ ने एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पर काटा है, ये हम इसका कारण देंगे। अगला देख सकते हैं आप, देखिए जो ग्राफ है इसने एक्स एक्स को दो बिंदुओं पर काटा, यहाँ पे और यहाँ पर, तो इसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, दो होंगे। यही आपका उत्तर भी है। दूसरा, द नंबर ऑफ जीरो इज 2, दो इसके शून्यक हैं। क्यों दो शून्यक हैं, क्योंकि ग्राफ ने एक्स एक्स को दो बिंदुओं पर काटा है। तो आप बड़ी आसानी से आप देख के बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर जिस ग्राफ ने एक्स एक्स को कितने बिंदुओं पर काटा, 1, 2 और 3, यहाँ पर काट रहा है ये, यहाँ पर काट रहा है ये, और एक यहाँ पर काट रहा है, 3 बिंदुओं पर काटा। तो देखिए द नंबर ऑफ जीरो इज 3। वाई कारण आप देख सकते हैं क्योंकि बहुपद के ग्राफ ने एक्स एक्स को 3 बिंदुओं पर काटा है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब देखिए हमें केवल एक्स एक्स को देखना है। एक्स एक्स पे इसने एक बिंदु पर काटा है, भले ये वाई को काट रहा है लेकिन वाई से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एक्स एक्स को देखना है। इसने एक बिंदु पर काटा है तो इसका एक इसका शून्यक होगा, चौथे का। इसी प्रकार आप पांचों में देख सकते हैं, इसने भी एक्स एक्स को केवल एक बिंदु पर काटा है तो इसके भी एक शून्यक। अब यहाँ देखिए इसने एक्स एक्स को कितने बिंदु पर काटा है, एक बिंदु यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है, एक यहाँ पे काटा है और एक यहाँ पर काटा है। तो कितने हो गए ये, एक, ये हो गए 2, ये 3 और ये 4। तो लास्ट वाले छठे के जो हमारे शून्यक हैं वो कितने आ गए बच्चों, आप देख सकते हैं इसके 4 शून्यक हैं, क्योंकि इस बहुपद के ग्राफ ने एक्स एक्स को 4 बिंदुओं पर काटा है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1, 2, 3 और ये 4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप प्रश्नावली 2.1 को आप लोग करेंगे, इसका मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा। आपको कारण सहित बताने हैं कि 2.1 का जो पहला सवाल है वो यही है कि एक बहुपद दे रखा है px, उसका नीचे आपको ग्राफ दे रखा है, आपको ग्राफ को देखकर बताना है कि इसके कितने शून्यक होंगे। तो आप आसानी से बता सकते हैं जैसे पीछे आप लोगों ने बताया। तो ये आपके लिए गृह कार्य रहेगा। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब कि बहुपद के गुणांकों में और शून्यकों में क्या संबंध होता है। रैखिक बहुपद की तो हम लोगों ने बात कर ली है कि उसके गुणांकों में और शून्यकों में संबंध होता है, माइनस के b/a ये सूत्र निकल के आया था। अब यही चर्चा हम आगे द्विघात बहुपद के लिए भी करेंगे और त्रिघात बहुपद के लिए भी करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। यही इस पार्ट का सार है, तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्राफ को देखकर शून्यकों के बारे में अंदाज़ा लग गया होगा और आप समझ गए होंगे कि बहुपदों के ग्राफ और शून्यकों में क्या संबंध होता है, ये आप लोग जान गए होंगे। तो बच्चों इतना ही आज के लिए। आप लोग होमवर्क कीजिए, गृह कार्य कीजिए और चीज़ों को सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।